मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव वेधशाला वडोदरा से बोल रहा हूँ। आज हम ऐसे अनसुने, अनदेखे खतरे की बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में 1% लोग भी नहीं जानते, मगर वो आने वाले समय का सबसे भयंकर, सबसे घातक खतरा होने जा रहा है। जैसे हमने क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग शुरू किया, तब हमें मालूम नहीं था कि हम ग्लोबल वार्मिंग करने जा रहे हैं। पहली फ्यूसल फ्यूल जलाई और जब दौड़ना शुरू किया सुख पाने के अंधी दौड़ने, तो वो 100 साल के बाद में, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के 100 साल के बाद में अब जाकर के क्लाइमेट चेंज के रूप में घातक राक्षस के रूप में सामने आया। अभी ऐसी एक चीज़ होने जा रही है, लोगों को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। ये ऐसा आकाशीय खतरा है कि लोग बैठे बैठे मर जाएंगे। लोग बैठे बैठे पूरी की पूरा सिटी तहस नहस हो जाएगा, पूरा का पूरा एरिया समाप्त हो जाएगा। ये है स्पेस डेब्रिस। जब 50 के दशक में स्पुतनिक नाम का पहला उपग्रह रसिया ने लॉन्च किया था, उसके बाद में स्पेस में युद्ध शुरू हो गया, स्पेस वॉर जिसको कहते हैं, और एक के बाद एक सैटेलाइट्स लॉन्च होते हुए चले गए, और करीबन अब तक 5000 से ज़्यादा सैटेलाइट स्पेस एजेंसी से द्वारा लॉन्च हो चुके। वो सब मनुष्य की भलाई के लिए है, कम्युनिकेशन के लिए, कृषि के लिए, जल के लिए, सबके लिए हो रहे हैं। मगर इसके बाद में जो दौड़ और अभी शुरू हो रही है वो डेंजर दौड़ है। एक स्पेस एक्स करके विदेश की कंपनी है, उसने 60,000 से ज़्यादा छोटे छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च करने का प्लानिंग किया है। मित्रों, ये ऐसी डेंजर थिंग है कि पूरा का पूरा एरिया धीरे धीरे सैटेलाइट से भरता हुआ चला जा रहा है, पूरा का पूरा। और ऐसा अभी हो रहा है कि आप क्षितिज पर कुछ तारों को देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सैटेलाइट्स इतने घूमते हुए नजर आएंगे, और वो सैटेलाइट्स बढ़ते हुए जा रहे हैं, हर साल में 5,000 10,000 के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। और ये सैटेलाइट जब एक दूसरे से टकराते हैं तब उसमें से मलबा निकलता है, या सैटेलाइट जो अपनी लाइफ पूरी कर देते हैं वो भी नीचे ड्रैग हो जाते हैं, अर्थ के ग्रेविटी के खींचते हुए नीचे चले आते हैं। उसको फिर कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं होती। और ये जब स्पेस डेब्रिस बन जाते हैं, तब सैटेलाइट हो या स्पेस डेब्रिस जो 1 मिलीमीटर से लेकर के 1-1.5 किलोमीटर तक भी बड़ी हो सकती है, 500-400 मीटर तक की इतनी बड़ी स्पेस डेब्रिस जो आसमान में 36,000 किलोमीटर पर आवर यानी 10 किलोमीटर पर सेकंड की तेज रफ्तार से जा रही है, वो अगर कम से कम 200 किलोमीटर की हाइट से भी अगर हम पर आकर के गिरती है, मान लो एक सिटी पर गिरती है, तो उसका हाल क्या होगा। 36,000 किलोमीटर पर आवर से गतिमान कोई भी चीज़ 200 किलोमीटर ऊपर से अगर आकर के गिरेगी, तो उस पूरा का पूरा एरिया साफ हो जाएगा, जैसे एटॉमिक बॉम्ब का हुआ हो हमला। ये स्पेस डेब्रिस बहुत आने वाले समय की बहुत घातक डेंजरस थिंग है। लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, सवेरे उठेंगे तो अपनी टेरेस पर चारों ओर मलबा बिखरा होगा, और टेरेस अगर बच भी जगह तो नहीं बचा तो पूरा का पूरा इंसान का मलबा, जीव सृष्टि का मलबा दिखाई देगा। मित्रों, ये हमारे सुख की अंधी दौड़ ने ग्लोबल वार्मिंग के बाद का सबसे बड़ा घातक राक्षस स्पेस डेब्रिस के रूप में स्पेस वॉर के तहत शुरू कर दिया है। ये बिजनेस है जो एरोप्लेन के अंदर भी वाईफाई दे देगा, जो हम लोगों को भी वाईफाई दे देगा। हम लोगों को बहुत आनंद आएगा, मगर जब वो डेब्रिस बन करके गिरेगी आसमान से, तब ये आनंद धूलधाली हो जाएगा। मित्रों, ये देखने की समझने की बात है। हम लोगों ने, जितने भी साइंटिस्ट है, जितने एस्ट्रोनॉमर है, जितने भी स्पेस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक आवाज़ उठाई है, और यूनाइटेड नेशन को भी कंप्लेन किया है, और पूरे विश्व में एक मुहिम चलाई है। हम उसमें गुरुदेव वेधशाला भी है कि इससे एक जूझना पड़ेगा, जूझना चाहिए और कंट्रोल कर देना चाहिए स्पेस वॉर को। नहीं तो आने वाले समय में स्पेस डेब्रिस मानव जात का ग्लोबल वार्मिंग के बाद का सबसे घातक दुश्मन बन जाएगा। मित्रों, इसके ऊपर अपनी आंख खोलिए और सुख पाने की अंधी दौड़ को हम रोकें, और स्पेस डेब्रिस के खतरे से जितना हो सके मानवता को बचाएं। लेट अस प्रे ऑलमाइटी टू एंड द पेंडेमिक। महामारी से दुनिया को बचाने की प्रार्थना करें परम शक्तिमान सर्वसमर्थ सत्ता को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव चेटोदरा, इंडिया। नमस्कार।